तो भैया वीडियो पे आ ही गए हैं तो थोड़ा सब्र कीजिए, अब पूरा देखिए। नहीं समझ में आएगा ना तो कमेंट कर दीजिएगा कि हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। आज मैं बात करूँगा नेचुरल नंबर के बारे में और पूर्ण विश्लेषण करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में कि आखिर ये प्राकृतिक संख्या क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि गिनती की जो संख्या होता है ना, गिनती की संख्या, गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं जी, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, समझे। गिनती की जो संख्या है ना वो सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, समझ गए। यानी कि जो गिनती की संख्या होगा ना उसी को हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। लेकिन जी इसे जानते हैं जब नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होता है, एन से, इसीलिए हिंदी से तो हम प्रा से सूचित नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रा ये हिंदी इंडिया में चलता है, तो इंडिया में मैथ चलता है, पूरा वर्ल्ड में चलता है ना जी। तो हम कौन सा वर्ड को उठाएंगे, इंग्लिश को उठाएंगे ना, तो इसीलिए इंग्लिश के पहला लेटर से सूचित किया गया, कहा है कि इंग्लिश पूरा वर्ल्ड में चलता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या को एन से सूचित किया जाता है, समझे, सूचित किया जाता है, समझे ना। अब बोलेगा दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, गिनती के सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं जी, और प्राकृतिक संख्या को किससे डिनोट करते हैं, एन से। हम इसमें समझेंगे क्या कि जो प्राकृतिक संख्या होता है ना, प्राकृतिक संख्या सिर्फ पॉजिटिव होता है। क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव होता है। दिख रहा है ना सब प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूरा का पूरा हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, आज पूर्ण विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे समझें कि प्राकृतिक संख्या ना सिर्फ पॉजिटिव होता है, प्राकृतिक संख्या सिर्फ पॉजिटिव होता है। देखिए जी, पॉजिटिव को हम प्लस भी लिखेंगे और नेगेटिव को माइनस भी लिखेंगे, समझे ना। लेकिन एक बात समझिए भैया यहाँ पे कि जो प्राकृतिक संख्या होता है ना, ये जो इस तरह से इन्फिनाइट की ओर जा रहा है यहाँ पे नंबर, तो इसमें सबसे छोटा संख्या कौन सा दिख रहा है, यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक 1 है, क्या जी 1 है, तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक अब बताइए सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा कोई बता ही नहीं सकता। कोई ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा कि 1 लाख, हम बोल देंगे 1 लाख 1, कोई बोल देगा 1 करोड़, हम बोल देंगे 1 करोड़ 20, कोई बोल देगा बहुत महासंख्य, तो महासंख्य से भी +1, यानी कि महासंख्य भी महासंख्य 1, यानी कि इसका कोई फिक्स नहीं है, इन्फिनाइट हो सकता है, ठीक है, इन्फिनाइट नंबर हो सकता है, यानी कि अनंत संख्याएँ हो सकती है। तो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएँ अनंत संख्याएँ होती है, अनंत संख्याएँ होती है, समझे। सबसे छोटी हो गया यहाँ पे कहेगा तो 1 और सबसे बड़ी कहेगा तो अनंत, समझे ना। और एक बात समझ लीजिएगा, अनंत जो इन्फिनाइट बोलते हैं, इन्फिनाइट कुछ संख्या नहीं है, हम बोल दिए ना कि इन्फिनाइट कुछ संख्या नहीं है, इसको एक विचार है, एक जो मतलब कि अनंत जो संख्याएं होते हैं ना, जो जिसका फिक्स नहीं होता ना, वैसे संख्याओं को हम लोग एक समझने के लिए एक विचार के तौर पे उसे हम लोग यहाँ पे अनंत बोलते हैं, इंग्लिश में इन्फिनाइट बोलते हैं, समझे क्या। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, अनंत होगा, समझे क्या। अनंत एक संख्या नहीं होगा, संख्याएँ होगा, कुछ भी हो सकता है, समझे क्या, ये बात हो गया। अब यहाँ पे प्राकृतिक संख्या सिर्फ पॉजिटिव होता है जी, लेकिन क्या क्या नहीं होता है, तो समझ लीजिए। प्राकृतिक संख्या नेगेटिव, रूट, बटा एंड दशमलव में नहीं होता जी, में नहीं होता है, समझे। यदि कोई बोलेगा प्राकृतिक संख्या में कि माइनस में होता है, नहीं, रूट में होता है, नहीं, बट्टा में, दशमलव में, यानी कि नहीं डेसिमल में होगा, नहीं फ्रैक्शन में होगा, नहीं रूट में होगा, नहीं नेगेटिव में, कहीं भी कहेगा कि निम्नलिखित में प्राकृतिक संख्या है तो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, वही मारना। यदि नेगेटिव, रूट, दशमलव, बट्टा आएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट बोलना कि नहीं होगा, समझे क्या। अब यहाँ पे सबसे कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे बात यहाँ पे करने वाले कॉन्सेप्ट वाला कि समझिए कि कहा जाता है कि दो प्राकृतिक संख्याएँ, कोई क्वेश्चन देगा यहाँ पे एकदम पूरा अच्छा से कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा कि दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच कितना प्राकृतिक संख्या हो सकता है, ठीक है। तो हम दो प्राकृतिक संख्या उठाते हैं, एक 1 उठाते हैं,
एक 7 उठाते हैं तो 1 और 7 के बीच में प्राकृतिक संख्या बहुत सा है। लेकिन अजी हम 7 उठाए तब ना, लेकिन इससे भी बड़ा यदि हम डिजिट उठाएं 1 लाख उठाएं तो 1 से लेके 1 लाख के बीच में कितना प्राकृतिक संख्या होगा? अनंत होगा। यानी कि एगो 1 उठाते हैं, एगो मान ली कि हम 1 लाख उठाते हैं तो उसके बीच में कितना अनंत होगा? आज 1 और 7 उठाए तब ना जी। लेकिन इस नंबर को बढ़ा दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, 7 की जगह पर 1 लाख कर दिया जाए तो आज 1 और ये पहला नंबर 1 और दूसरा का नंबर कौन सा? 1 लाख। ये दोनों के बीच में कितना प्राकृतिक संख्या हो सकता है? बहुत हो सकता है। यानी कि एक ऐसा कह सकते हैं कि 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अनंत प्राकृतिक संख्याएं होती है पहला। लेकिन आज यदि हम इस प्राकृतिक संख्या को बड़ा ना लेकर के छोटा ले लें, तब लगले ले लेंगे, तब 1 और 2 के बीच में ले लेंगे, तब 1 भी नहीं है, शून्य है। तो यानी कि कहने का मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर पे ना, बड़ा नंबर और छोटा नंबर को डिपेंड कर रहा है ना। तो 3 कंडीशन। पहला, 2 प्राकृतिक संख्याएं के बीच में या तो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, 1 भी नहीं होती है, या तो बहुत सारा होती है। तीसरा, यह जो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है? बड़ी संख्या और छोटी संख्या पे डिपेंड करता है। तो पहला ध्यान दीजिएगा कि 2 प्राकृतिक संख्या के बीच पहला नहीं होती है, शून्य संख्या होती है, शून्य संख्या होती है। दूसरा, बहुत सारा होती है, तीसरा बड़ी संख्या एंड छोटी संख्या के ऊपर निर्भर करती है। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था इसी तरह से कि 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 1 भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी में बहुत सारा, ऑप्शन नंबर सी में बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच के ऊपर डिपेंड करता है, और तीसरा इनमें से सभी। तो मारना क्या? इनमें से सभी। या तो बहुत सारा होगा, या तो 1 भी नहीं होगा। शून्य का मतलब 1 भी नहीं, वो शून्य का मतलब नहीं, इसमें शून्य का मतलब चर्चा नहीं होता है, ये नहीं, 0। शून्य मतलब 1 भी नहीं, ये 0 है, वो पूर्ण संख्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे 1 भी नहीं, यहाँ पे लिख ही देते हैं 1 भी नहीं, या बहुत सारा, या तीसरा बड़ी संख्या एंड छोटी संख्या के ऊपर निर्भर करती है। मान लो कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, जितना बड़ा संख्या जितना छोटा संख्या, एगो छोटी संख्या एगो बहुत बड़ा संख्या रह गया तो उसके बीच में तो बहुत सारा हो सकता है। अब यदि दोनों ही जगह है, मतलब एगो बड़ा संख्या छोटा संख्या इस तरह से है, लगता रहे, तो कहीं नहीं कि इसमें 1 भी नहीं दिख रहा है, यह हुआ। दूसरा का ध्यान दीजिएगा कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्या के ऊपर नेचुरल नंबर लिख देते हैं, ठीक है। 2 प्राकृतिक नेचुरल नंबर के बीच 1 भी, यानी कि शून्य मतलब शून्य प्राकृतिक संख्या होती है। बात समझे? मेरा कहना है 2 लगातार लीजिए, कहीं भी 2 उठाइए, ठीक है। मेरा मर्जी है कि 4 और 5 उठाए, तो जो 4 और 5 2 लगातार हुआ ना जी, तब 2 ये भी प्राकृतिक संख्या, लेकिन दोनों प्राकृतिक संख्या के बीच में एक भी प्राकृतिक संख्या दिख रहा नहीं ना, यानी कि शून्य प्राकृतिक संख्या। शून्य मतलब बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये वाला शून्य मत समझिएगा, शून्य मतलब कोई भी नहीं, हम ये लिखे हैं, ठीक ना। आखिर वो भी है, लेकिन शून्य का मतलब यहाँ पर ये कोई नहीं, ठीक ना। तब बताइए कोई भी 2 लगातार उठाइए, 2 और 3 भी उठाइएगा ना, 2 और 3 भी उठाइएगा ना, तो इसके बीच में ना एक भी प्राकृतिक संख्या नहीं दिख रहा है, समझे क्या। तो 2 लगातार, कहीं भी 2 लगातार उठाइएगा ना प्राकृतिक संख्या, उसके बीच में एक भी प्राकृतिक संख्या नहीं दिखेगा। तो 2 लगातार प्राकृतिक संख्या के बीच शून्य प्राकृतिक संख्या होती है, एक भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। लेकिन कहेगा कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के बीच एक प्राकृतिक संख्या होती है। बात समझें? हाँ, जल्दी में हम मतलब कि यहाँ पे इस तरह से अच्छा लिखा है, लेकिन समझ जाइएगा, ठीक है ना, बोल रहे हैं ना, समझ जाइएगा। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या उठाइए, ठीक है। 2 उठाते हैं, 3 उठाते हैं, 4 उठाते हैं। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के बीच में कितना प्राकृतिक संख्या दिख रहा है? तो 1 2 3 लगातार प्राकृतिक संख्या उठाए हैं, ठीक ना। तो ये दोनों के बीच में 1 ना दिख रहा है जी, 3 ना दिख रहा है, कहीं उठाइए ना जी, आपको मर्जी है कि नहीं जी। हम 1 क्यों उठाएं? हम उठाते हैं यहाँ पे 4 5 6, ठीक है। 3 प्राकृतिक संख्या हम लगातार उठाए यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये दोनों के बीच में एगो प्राकृतिक संख्या दिख रहा है। 1 मतलब ये वाला 1 नहीं, ठीक ना, ये वाला हम बोल रहे हैं, कोई एगो हो सकता है। जैसे 5 है, एक में 2 हुआ, यहाँ से लगातार के बीच में कितना 2 हुआ, और यदि यहाँ से यहाँ लगातार के बीच में 3 होगा, तो ये वाला 1 नहीं समझिएगा, मतलब कि एगो प्राकृतिक संख्या होगा, कोई होगा तो 1 होगा, 3 गो, मतलब कि कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच में के गो होगा प्राकृतिक संख्या, तो 1 होगा। 1 2 3 वाला बात यहाँ पे चल रहा है, 1 वाला 2 वाला 3 वाला नहीं, एक होगा प्राकृतिक संख्या, समझे ना, यहाँ पे ये होगा। चलिए, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 2
दो लगातार प्राकृत संख्याओं का अंतर -1 होता है जो कि प्राकृत संख्या नहीं है, समझे। मेरा कहना है जी कि यहाँ पे दो लगातार प्राकृत संख्याओं का अंतर जानते हैं कितना होता है? -1 होता है, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। आप कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या उठाइए, कहीं भी उठाइए, लगातार लेकिन होना चाहिए। बात यहाँ पे क्वेश्चन समझ लीजिएगा। दो लगातार प्राकृत संख्या उठाइए, एक उठाते हैं 5, एक उठाते हैं कितना 6, और दोनों का यदि अंतर करेंगे ना तो क्या आएगा जी? -1 आएगा, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। ये क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है, समझे ना। कुछ भी उठाइए ना जी, 10 उठाते हैं, ठीक ना, 9 है, एगो 10 है, देखिए बड़ा वाला पहले मत कीजिएगा, ऐसे कीजिए, ठीक ना, क्योंकि इस तरह से बढ़ता है ना। तो एक 9 उठाते हैं कि 10 उठाते हैं, दोनों का अंतर यदि करेंगे ना जी तो -1 होगा, ठीक ना। ये नहीं कि ये वाला संख्या पहले, वाला संख्या ए पहले, इस तरह से नहीं बोल रहा है। दो लगातार बोल रहा है, लगातार में पहले ना 9 आता है तब आता है 10, ये नहीं कि पहले 10 आता है तो 9 आता है। तब दो लगातार प्राकृत संख्याओं, क्वेश्चन पहले पढ़ेगा, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का अंतर -1 होती है, जो प्राकृत संख्या नहीं होता है, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। इसकी एग्जाम्पल है कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं है, पूछे तो कैसे? 4 को लगातार प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, उसका योग बोल रहा है, लेकिन ये फिक्स है। कौन 4 को बोला है? जो 4 को लगातार कौन बोला है? जो हो सकता है कि हम 1000 से स्टार्ट करें, 1000, 1001, 1002, 1003, लेकिन कोई बंदा 1 लाख से शुरुआत करेगा, 1 लाख, 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, तो क्या फिक्स है? नहीं ना। यानी कि इस आंसर का सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है, क्वेश्चन गलत है। इस प्रकार के यदि क्वेश्चन देगा तो सीधे मानिएगा कि यह क्वेश्चन यहाँ पे इसका सोल्यूशन एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाला नहीं जा सकता है, समझे ना। यहाँ पे कैसे होगा? अब ये इसका आंसर होगा, इसका पर्याप्त मान नहीं निकाला जा सकता है, समझे ना। यही हुआ आंसर। 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग कभी भी नहीं निकल सकता है। अब कैसे निकल सकता है? क्वेश्चन में दे देगा 3 से शुरू लगातार 4 संख्याओं का योग क्या होगा, समझे ना। तो इसका सोल्यूशन आराम से निकाल लेंगे। कह रहा कहाँ से? देखिए प्राकृतिक संख्या है कहाँ से? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, इस तरह से भाग रहा है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि 3 से शुरू, कहाँ से? 3 से शुरू करना है, लेकिन लगातार कहाँ तक जाना है? 4 संख्या। 3 से शुरू करना, हमको कहाँ से करना है? 3 से शुरू करना, लेकिन कितना संख्या उठाना है? 4 संख्या, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। ये नहीं कह रहा 4 संख्या उठाना है, 4 गो बोल रहा है, इसका मतलब, ठीक ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 से शुरू 4 लगातार संख्याएं कौन कौन हो सकता है? 4 लगातार प्राकृतिक संख्याएं क्या हो सकता है जी? यहाँ पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। तो इसी का योग बोल रहा है, ना, यानी कि थोड़ा लंबा हो जाएगा। 3 से हम ये बात लिख लीजिएगा कि 3 से शुरू लगातार 3 से शुरू 4 लगातार संख्याओं का योग, ठीक ना। क्या होगा यहाँ पे? चलो लिख ही देता हूँ। इसीलिए 3 से शुरू 4 लगातार नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का योग के मतलब पता है क्या होता है? जोड़ होता है। इसे आपको क्या करना है? जोड़ देना है। 3 + 4 + 5 और +6। कल को गुणनफल भी पूछ सकता है कि 3 से शुरू 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, समझे ना। अंतर नहीं होगा, अंतर 2 ही संख्या के बीच में होगा ना, अंतर 2 ही संख्या के बीच में होता है ना, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मान कितना होता है? -1 होता है, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से प्राकृतिक संख्या का योग पूछा है, योग मतलब जोड़ होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में सम बोलता है, यहाँ पे 4 3 7 और यहाँ पे कितना? 7 5 12 और 12 4 3 7 और 7 5 12 और 12 6 कितना? 18। इसका आंसर हो गया, समझे ना।
इस तरह से कल को गुणनफल भी दे सकता है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन के कह देगा कि 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग एंड गुणनफल क्या होगा। समझे क्या होगा, बस आराम से सोल्यूशन कर देना है। तो ये जो है ना, इसी को लिख देना है कि 3 से शुरू, बाकी इस तरह से लिख लीजिएगा का गुणनफल, यहाँ तक लिख लीजिएगा गुणनफल। यानी कि मेरा कहना था कि 3 से शुरू 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, यहाँ पर कर लीजिए 4 12 12 25 60 है, और 60 से 6 की जगह तो 6 6 36 360 इसका आंसर आ गया। बोलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एराइज कर सकता है। लेकिन एक बात और, क्वेश्चंस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में भी, जो ये सब ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए ये सब। चलिए पूरा विश्लेषण कर देंगे, बढ़िया से बने रहिए ना। एक नंबर को हम बताएंगे, जिस तरह से प्राकृत संख्या के अलग लेकर आएंगे, होल नंबर के अलग लेकर आएंगे, इंटीजर नंबर के अलग लेकर आएंगे, रेशनल नंबर के अलग लेकर आएंगे, इरेशनल नंबर के रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर एक ही साथ में पढ़ाएंगे, और यहाँ पे इमेजिनरी नंबर के बारे में भी बताएंगे कुछ ये सब चीज़ें, ठीक है। बाकी पूर्ण विश्लेषण करेंगे बढ़िया से। यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा, इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। सब कुछ चीज़ें कहीं धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा कैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स को आगे जो बढ़ा देंगे जो, ठीक ना। और कहीं नहीं कि बी का स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चैनल है, उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल है ये चैनल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कह सकता है, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृत संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में 5, बी में √5, सी में -5, डी में 1/5। चलिए बोलिए कौन सा है। सीधी सी बात है, प्राकृत संख्या रूट में नहीं होता, दशमलव में नहीं होता, रूट में नहीं होता, बट्टा में नहीं होता, और माइनस में नहीं होता, इसीलिए आंसर क्या होगा यहाँ पे 5 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकाला जाए और तो पूर्ण रूप से निकाला जाए या निकल जाए, सबसे अच्छा निकल जाए, पूर्ण रूप से निकल जाए तो वह संख्या भी प्राकृत संख्या होगा, लेकिन शून्य को छोड़कर, लेकिन 0 को छोड़कर। समझे क्या। अब बताइए, √0 के भी वर्गमूल 0 निकल रहा है, लेकिन यह प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक ना। एग्जाम्पल, लेकिन कल को यहाँ पे मेरा कहना था, मैंने क्या बोला कि जो रूट में रहेगा, ठीक ना, उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो रूट में रहेगा उसको हम प्राकृत संख्या नहीं बोलेंगे। तो बोलेंगे आप ही कि तभी तो बोल रहे थे कि रूट में नहीं रहेगा जो प्राकृत संख्या रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि रूट में रहेगा तो प्राकृत संख्या होगा। लेकिन हाँ, वो वही होगा जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, वो तो प्राकृत संख्या होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे √4 इसका वर्गमूल निकल रहा है 2, ये प्राकृत संख्या है, लेकिन ध्यान रहे 0 को छोड़ के खाली। यहाँ पे मान लो कि रूट यहाँ पे कितना 9, इसका वर्गमूल निकल रहा है 3, ये प्राकृत संख्या है, समझे ना। जैसे यहाँ पे कल को दे दिया, यहाँ पे रूट कितना, यहाँ पे 16, इस सच में प्राकृत संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल निकल रहा है, समझे ना। लेकिन यहाँ पे कल को दे दिया रूट अंदर 5, क्या इसका वर्गमूल निकल रहा है, इसका वर्गमूल निकल रहा है नहीं ना, तो इसीलिए क्या है, प्राकृत संख्या ये नहीं है, समझे ना। ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो कल को यहाँ पे क्वेश्चन दे सकता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में कौन सा प्राकृत संख्या है। चलिए को हो गया, दूसरा का दे रहे हैं, ठीक। निम्न में कौन सा प्राकृत संख्या, पकड़ के दिखाइए तो 25, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर नहीं 6 का स्क्वायर कर लो, 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे और रूट अंदर 49, डी में इनमें से सभी, तो भैया इनमें से सभी होगा। पूछे तो कैसे, 25 ये तो एकदम सच में है, क्या है, प्राकृत संख्या है। लेकिन 6 के स्क्वायर ये रिलेटिव में क्या है, 36 है ना, ये भी प्राकृत संख्या है। और रूट अभी मैंने बोला है इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, अभी कितना निकलेगा 7, ये भी है, यानी कि A B C तीनों होगा, 3 में से कोई नहीं, इनमें से सब है, यानी कि डी होगा इसका आंसर। इस तरह का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे होल नंबर को लेकर के, कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिए, बस सब धीरे धीरे मैथमेटिक्स को अच्छा कर देंगे।
तो यदि अच्छा लगा होगा तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। होता है तो कीजिए, और यदि आपको लगता है कि सब्सक्राइब करने से हमको कुछ घटेगा तो मत कीजिए, कीजिए भैया, फिर भी कर दीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।